कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ए लोगों, आगाह हो जाओ, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है, खातमुन नबीन है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने जगह जगह बारहा कई मरतबा अपने असहाब से, अपने साहबा से कहा, ला नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीन, मैं आखिरी नबी हूं। यहां एक सवाल पैदा ये होता है कि जब किताब में तहरीफ होती थी तो नया रसूल आता था, नई किताब आती थी, मगर रसूलुल्लाह के बाद, हमारे नबी और पैगंबर के बाद अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा, कोई और किताब नहीं आएगी। इसका सबब क्या है? तो गोया ये बता दिया गया कि ये दीन ऐसा है, ये नबी ऐसा है कि इसके बाद किसी नबी की जरूरत नहीं। और ये जो किताब जो भेजी जा रही है इस नबी के साथ, कुरान अजीम, दुनिया की सारी ताकत मिल जाए तो इस किताब का ज़ेरो ज़बर भी बदल नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तुलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़, अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शरीफगंज बंगाल का ये इलाका जो मालदा से मुत्तसिल है, आज का ये एक रोज़ा अज़ीमुश्शान जलसा जो दारुल उलूम नई मियां ख्वाजा गरीब नवाज, उसका दस्तार बंदी का जलसा है, जिसमें आज बहुत सारे हाफिज कुरान व फाज़ इकराम फारिग तहसील होंगे, यानी उनकी दस्तार बंदी की जाएगी। इस सर्द रात में आप और हम सब यहाँ मौजूद है और रात के इस वक्त तकरीबन मेरी घड़ी में 1:15 बज रहे हैं। इतनी ठंडी में आप लोगों का यहाँ बैठे हुए होना वाकई काबिल दाद है ये, जबकि हमारे महाराष्ट्र में 11 साढ़े 11 बजे जलसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ फजर तक जलसे चलने का रिवाज है। चाहे सर्द रात हो, ठंडी की रातें हो या गर्मी की रातें हो, जलसे इतने ही लंबे चलते हैं। बहरहाल मैं आज जो फारिग हो रहे हैं, जो तालिब इल्म तलबा, उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि आज वो कौम मिल्लत के लिए कुछ काम का जज्बा लेकर इस इदारे से दुनिया अमल में तशरीफ लाएंगे। मैं इन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके सीने में अपने कुरान अजीम का और इल्म रखा, और साथ ही दुआ भी करता हूँ कि खालिक कायनात इन फारिग होने वाले जो तलबा है, अब तलबा नहीं रहे बल्कि अब हुफ़ाज़ कुरान हो गए, कौम व मिल्लत के लिए इनको नफ़ा बख्श बनाए। साथ ही इदारे के जो भी मुंतज़मीन है, मोहतमीम है, और जिन हजरात ने इदारे की इमदाद फरमाई, मदद फरमाई और मदद करते रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात इस इदारे के चलाने वाले और इसके मदद करने वालों की उम्र में, इल्म में, रिस्क में
दीनी और दुनियावी मामलात में बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि यहाँ थोड़ा उर्दू कम बोली जाती है और ज़्यादा गहरी बातें और ज़्यादा इल्मी बातें यहाँ नहीं बोली जा सकती। एक तो ज़बान की प्रॉब्लम, उसके बाद मबलग इल्म का जो यहाँ मामला है, जो मेयार है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा गहरी बातें मैं नहीं बयान करूँगा। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में अहले सुन्नत के कुछ अकायद के ताल्लुक से कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप सब जानते हैं कि कुरान अजीम अल्लाह ताला की एक अजीम किताब है। परवरदिगार आलम ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहबरी के लिए मुख्तलिफ अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ भेजे। मुख्तलिफ अंबिया तशरीफ लाए, 1,24,000 कम व बेश, यानी कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। जब से इंसान की तख्लीक हुई तब से लेकर हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर जमाने में लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम, नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे और इनकी कुल तादाद जो हकीकत में अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है कि 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए। 4 रसूल ऐसे गुजरे हैं कि जिनको किताबें दी गई। 4 रसूलों के अलावा फिर बाकी किसी नबी को किताब नहीं मिली। कुछ अंबिया किराम को सहीफे मिले, सहीफे यानी कुछ कागज दिए गए जिसमें कुछ जमाने के एतबार से, उस वक्त के हालात के एतबार से कुछ कानून दिए गए, लेकिन मुस्तकिल तौर पर एक कंप्लीटली किताबें 4 रसूल को दी गई। 2 लफ्ज आप सुनते हैं, एक होता है नबी और एक होता है रसूल। नबी और रसूल में फर्क होता है। रसूल का दर्जा और मकाम नबी से बुलंद होता है, बड़ा होता है। हर रसूल नबी भी होता है, लेकिन हर नबी रसूल हो जरूरी नहीं है। रसूल उसे कहा जाता है कि जिसको किताब दी गई हो। और किताब क्या होती है? किताब जिंदगी गुजारने का ढंग, शरीयत का कानून, कवानीन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है। एक रसूल जब आता है उसके साथ एक किताब आती है, अल्लाह ताला उसको एक किताब अता फरमाता है। और उसके बाद फिर जब नबी आते रहते हैं तो वो जो रसूल उनसे पहले गुजरा उसी की किताब की तालीम को आम करते हैं, उसी की बातों को फैलाते हैं। गोया के जिस तरह आज उलमा तबलीग करते हैं, उस जमाने में वही काम अंबिया करते थे। किताब उस वक्त तक पढ़ी जाती है, उस वक्त तक अमल होता है कि जब तक किताब में तहरीफ ना हो, मतलब उसमें रद्दो बदल ना किया जाए, छेड़खानी उस किताब से ना की जाए। मगर होता यह था कि एक रसूल आता, फिर वो किताब साथ में लाता, लेकिन कुछ सालों के बाद तक 1 सदी 2 सदी तक वो किताब ठीक ठाक चलती, लेकिन बाद में उसी फिरके के, उसी कौम के कुछ दुनियादार किस्म के मौलवी ऐसे होते कि जो किताब में कमी और पेशी कर देते, कुछ निकाल देते, कुछ घटा देते, कुछ बढ़ा देते। और घटाने बढ़ाने की नौबत इसलिए आती कि जो किताब में सजाएं दी गई होती, जिंदगी गुजारने के जो उसूल बताए थे, तो वो देखते कि यहाँ तकलीफ है, हमें ये इस पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो उसमें आसानी कर देते, उसको घटा देते। जुर्म अगर किसी अमीर और कबीर ने किया है तो वो देखते कि ये जुर्म करने वाला अमीर और कबीर है, वो रिश्वत देता, उन मौलियों को, उन आलिमों को पैसे देता, वो पैसों की लालच और दुनियावी माल की लालच में कहते हैं अच्छा ठीक है, ये कानून हम हटा देते। तो अमीर और कबीर को सजाओं से बचाने के लिए किताब में तहरीफ कर दी जाती, कानून बदल दिया जाता। अब जाहिर है कि अल्लाह की किताब में अल्लाह की बातों में जब हेर फेर कर दी गई, तब वो हकीकत में फिर ना अल्लाह की बात रही, ना वो अल्लाह की किताब रही। तो फिर दूसरा रसूल भेजा जाता और फिर एक नई किताब भेजी जाती है। इस तरह
4 किताबें और 4 रसूल आए, जिसमें एक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई। एक रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है जो कौम बनी इसराइल की तरफ है, ये सबसे बड़ी कौम रही दुनिया में, अल्लाह ताला ने इनको तौरेत अता फरमाई। तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई, जिसको इस जमाने में इंग्लिश में बाइबल कहा जाता है। और जब इंजील में भी तहरीफ हो गई, उसमें भी घटाया और बढ़ाया गया, तो फिर इंजील के बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनको फिर एक आखिरी किताब कुरान अजीम अता की गई। और रसूल को आखिरी रसूल कहा गया कि अब हुजूर के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी। कुरान अजीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ए लोगों आगाह हो जाओ, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है, खातमुन नबीयीन है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने जगह जगह बारहा कई मरतबा अपने असहाब से, अपने साहबा से कहा, ला नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। यहां एक सवाल पैदा ये होता है कि जब किताब में तहरीफ होती थी तो नया रसूल आता था, नई किताब आती थी, मगर रसूलुल्लाह के बाद, हमारे नबी और पैगंबर के बाद अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा, कोई और किताब नहीं आएगी। इसका सबब क्या है? तो गोया ये बता दिया गया कि ये दीन ऐसा है, ये नबी ऐसा है कि इसके बाद किसी नबी की जरूरत नहीं। और ये जो किताब जो भेजी जा रही है इस नबी के साथ कुरान अजीम, दुनिया की सारी ताकत मिल जाए तो इस किताब का ज़ेरो ज़बर भी बदल नहीं सकती। चूंकि अब किताब बदली नहीं जाएंगी, इसलिए किसी नए नबी की जरूरत ही नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि कुरान अजीम क्यों नहीं बदला जा सकता? भाई अगर पिछली किताबें बदली गई तो इस जमाने में क्यों नहीं बदली जा सकती? क्या इस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं है? बल्कि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, उस वक्त तो किताबें हाथ से लिखी जाती थी। अब आज तो मशीनरी का दौर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर से कंपोजिंग होती है, कंप्यूटर से लिखा जा सकता है, मशीनों से छापा जा सकता है। तो फिर किताब दूसरी उसमें छेड़खानी करके नया कुरान छापा जा सकता है। इस बात पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुरान अजीम बदला क्यों नहीं जा सकता। पिछली जितनी किताबें आई, अल्लाह ताला ने किसी भी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद नहीं लिया, बल्कि हुआ ये कि नबियों ने अपने कौम और अपनी उम्मत के मुतालबे पर अल्लाह से किताब का मुतालबा किया। हर नबी ने अपनी कौम के लिए किताब मांगी। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का अगर देख लें कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम हजरत दाऊद के पास आई और कहा कि दाऊद, जब तक आप हमारे बीच जिंदा है, आप हमें बताते हैं, हम आपकी बातों पर अमल कर लेते हैं, मगर आप भी इंसान हैं, एक न एक दिन आपको भी दुनिया से जाना, इंतकाल करना है। जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर हम दीन पर कैसे अमल करें, अल्लाह की बातों पर कैसे अमल करें, ये हमें कौन बताएंगे? लिहाजा जो कुछ कानून है, जिस पर हमें अमल करना चाहिए, जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उसके लिए किताब चाहिए हमें, जिसमें सारी बातें लिखी हो कि आपके बाद हम उस किताब को खोलें और जहां भी हमें जिंदगी के किसी मसले में मुश्किल आए तो हम किताब को पढ़कर उस मसले का हल निकाल लें। मेरी तकरीर समझ में आ रही है ना आपके? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं उर्दू बोलता हूं तो थोड़ा सा बहुत हल्के लेवल की उर्दू बोलना मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे होता है। हालांकि वैसे भी मैं ज्यादा हार्ड उर्दू नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी बंगाल की इस इलाके के एतबार से और आसान लफ्ज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए और सजदा रेज हो गए, इबादत खाने में गए, जो इबादत खाना था। परवरदिगार, तू जानता है कि मेरी कौम किताब मांग रही है,
अल्लाह ताला ने फरमाया कि दाऊद अपनी कौम से कहो कि किताब का मुतालबा मत करो, जितने कानून तुम्हें बता दिए गए बस उसको याद रखो, उस पर अमल करो। अगर किताब मांगोगे और जब हम किताब देंगे तो वो कानून तुम पर लागू हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा। और जब एक बार कानून बन जाता है, जब तक कानून ना हो तो छूट है, कानून बन जाए तो जब कानून की खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो वो मुजरिम होगा। उसको यूं समझ लीजिए कि जब तक हिंदुस्तान में टैक्स के नाम पर जीएसटी टैक्स नहीं था तो कोई इस टैक्स को जानता ही नहीं था, तो वो टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान में टोल टैक्स नहीं था तो आप सड़क पे से कभी भी जा सकते थे, लेकिन आपको कोई टोल टैक्स देना नहीं पड़ता था। मगर जब कानून बदला, सड़कें बनने लगी, गवर्नमेंट ने जगह जगह टोल टैक्स के लिए नाके बना दिए, जीएसटी नाम का एक टैक्स लागू कर दिया, तो अब ये टैक्स आपको भरना है। अगर ये टैक्स में आप चोरी करते हैं तो कानून आप मुजरिम है, और चोरी करते हुए अगर पकड़े जाएं तो आपको सजा है। तो जब तक कानून नहीं आता छूट होती है, लेकिन जब एक बार कानून बन जाता है तो उस पर अमल करना जरूरी हो जाता है, और कानून बनता है तो मुश्किल बढ़ जाती है। तो दाऊद अपनी कौम से कहो कि किताब मत मांगो, तो बल्कि जितना तुम्हें बता दिया गया ज़बानी बस उतना ही याद रखो। अगर किताब मांगोगे तो फिर हम आने वाली नस्लों तक के कानून बताएंगे, कानून बढ़ जाएंगे, और उस पर फिर तुम्हारी कौम जब अमल नहीं करेंगे तो हम उनको सजा देंगे। अगर अमल करेंगे तो इनाम है, और इनाम जन्नत है, और अगर इन कानून पर अमल नहीं करेंगे तो सजा है, सजा जहन्नम है। तो इस पर खतरा है, किताब में इनाम के साथ सजा भी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, रब तबारक व तआला अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि किताब ना मांगो, मैं जितना बताता हूं उतना याद रखो। उन्होंने कहा नहीं ए दाऊद, हमें किताब चाहिए, हम चाहते हैं कि किताब होनी चाहिए हमारे बीच। वो कौम ने जिद की, और जब बहुत जिद की तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार ये कौम नहीं मानती, ये किताब ही मांगती है, तू किताब मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने ज़बूर नामी किताब हज़रत दाऊद को अता कर दी, और साथ ही बता दिया कि ए दाऊद, इस शर्त के साथ ही हम किताब दे रहे हैं कि तुमने मांगा है, तुम्हारी कौम ने मांगा है, तुम्हारी कौम को किताब दे रहे हैं, तुम्हारे जरिए दे रहे हैं। अब इस पर अमल करना भी उनकी जिम्मेदारी, इस कानून की हिफाजत करना भी उनकी जिम्मेदारी। अगर कानून में रद्दो बदल किया, हेर फेर किया, हम कयामत के दिन उनको जहन्नम का मुस्तहिक करार देंगे। अब पाबंदी करो, अब तुमने खुद मांगा। मगर हुआ क्या कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जैसे इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद फिर किताबों में छेड़खानी शुरू कर दी गई, कानून बदले गए और लिखावट को फेरा गया, हटाया गया, और जो असल ज़बूर थी वो असल ना रही, बदलकर कुछ की कुछ हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, कौम बनी इसराइल जो आपकी कौम थी, जिसका नाम बनी इसराइल था, उन्होंने कहा मूसा हमें किताब चाहिए। अब ये जो ज़बूर है, ये ज़बूर तो वो ज़बूर ना रही जो हज़रत दाऊद पे अल्लाह ने नाजिल की थी, इसमें तो छेड़खानी हो चुकी है, बदला जा चुका है। हम चाहते हैं कि नए सिरे से हमें फिर एक किताब दी जाए, नए कानून हमें नाफिज किए जाए हमारे लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार, मेरी कौम किताब मांगती है। अल्लाह ने वही फरमाया कि मूसा, अपनी कौम से कहो किताब ना मांगो, किताब लेने में रिस्क है, अमल करोगे जन्नत मिलेगी, इनाम मिलेगा, अमल नहीं करोगे सजा होगी, जहन्नम के मुस्तहिक होगी। कौम ने जिद की और हज़रत मूसा ने कहा परवरदिगार, मेरी कौम नहीं मानती, तो किताब ही अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, किताब लेना है तो किताब बहुत मुकद्दस है, हम मुकद्दस किताब तुम्हें देना चाहते हैं, तो एक मुकद्दस मकाम पर किताब अता करेंगे, और वो मुकद्दस मकाम कोहितूर है। उस कोहितूर पर आओ, वहां हम किताब देंगे, लेकिन जब किताब लेने आओ तो 40 दिन मुसलसल रोजे रखो, और 100 में विसाल के रोजे रखो। रोजे दो तरह के होते हैं, एक रोजा वो जो हम रखते हैं कि सुबह सहरी करते हैं और इफ्तार के वक्त फिर हम खा के हम रोजा खत्म कर देते हैं, लेकिन 100 में विसाल का रोजा वो होता है जो अंबिया रखा करते थे, औलिया किराम रखा करते थे, कि जिसमें ना सहरी में कुछ खाया जाता है ना इफ्तारी में कुछ खाया जाता है, लगातार रोजे रखने होते हैं।
100वें विसाल के 40 दिन रोजे रखो, यानी 40 दिन ना कुछ पीना है ना खाना है। अपने पेट को, अपने अंदर के जिस्म को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लो, पाको साफ हो जाओ जाहिर और बाहिर से, और फिर कोई तूर पर और किताब लो। और मैं यहाँ एक चीज बताना भूल गया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़बूर दी तो उनसे कहा कि दाऊद 1 साल ऐसे रोजे रखो कि एक दिन रोजा रखो, दूसरे दिन खा पी लिया करो। 1 साल पूरी मुद्दत ऐसे रोजे से रखो, जब तुम रोजा रख के अपने बदन को जाहिर और बाहिर हर तरह से पाक सुथरा फरमा लोगे, तब हम तुमको ज़बूर देंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने वैसे ही रोजे रखे, 1 साल ऐसे मुसलसल रोजे रखे कि एक दिन खाते थे, दूसरे दिन रोजे से रहते थे। साल भर इसी तरह आपने रोजे रखे, गोया 6 महीने के रोजे रहे, 6 महीने आप खाते पीते रहे, और फिर ज़बूर अता की गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो हजरत मूसा से भी कहा गया कि 40 दिन रोजे रखो, और किताब के लिए तुम कोई तूर पर आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन रोजे रखते हैं और कोहतूर पर पहुंचे, और यकबारगी एक साथ एक ही वक्त में, अलग अलग वक्त नहीं, एक ही वक्त में तौरेत नामी किताब आपको दे दी गई। मगर इस किताब के साथ भी उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनकी उम्मतों ने यही सुलूक किया कि किताबों में हेर फेर शुरू कर दी। जब तक वो जिंदा रहे किताब पर अमल होता रहा, उनका इंतकाल और विसाल हुआ, किताबों में से बातें निकाली जाती रही। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, जब तक तौरेत पूरी तरह बदली जा चुकी थी। अब तौरेत वो तौरेत नहीं थी जो अल्लाह ताला ने जैसी नाजिल की थी। ईसाइयों ने हजरत ईसा से कहा कि ऐ ईसा मसीह, हमें भी एक किताब चाहिए। जनाब ईसा मसीह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते, रब्बे कायनात मेरी कौम भी किताब मांगती है, मुझे भी एक किताब अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया पिछली कौमों ने किताबों के साथ बड़ी बदसलूकी की, उन्होंने किताबों के साथ छेड़खानी की और अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना लिया। मैं आगाह करता हूं कि ईसा, अगर तेरी कौम किताब चाहती है तो किताब पर अमल करेंगी तो इनाम है, किताब से रूगर्दानी करेंगी, किताब से हटकर अमल करेंगी, किताब को नहीं मानेगी तो जहन्नम है। मगर कौम नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही कि ऐ ईसा मसीह हमें किताब तो चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बे कायनात मेरी कौम नहीं मानती, मुझे किताब ही दे। अल्लाह ने फरमाया कि ईसा तुम भी रोजा रखो, 1 साल मुसलसल रोजे रखो, और यरूशलेम आओ जो तुम्हारी पैदाइश की जगह है। वो यरूशलेम जहां 60,000 से ज्यादा अंबिया इकराम मदफून है। ये मुकद्दस जगह है, मुकद्दस मकाम है। उस मुकद्दस जगह आओ ताकि हम एक मुकद्दस किताब तुम्हें इंजील अता करें। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गए और इंजील दी गई, और साथ में यही शर्त लगाई गई, किताब पर अमल करना है, तहरीफ करोगे जलील और खार कर दिए जाओगे, जहन्नम के मुस्तहिक बनोगे। और वही हुआ कि ईसाइयों ने भी कुछ अरसे तक तो इंजील पर अमल किया, और उसके बाद इंजील में तहरीफ शुरू हो गई, इंजील भी बदल दी गई। और फिर उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन कुर्बान जाइए, हर नबी ने, हर उम्मत ने किताब मांगी थी, हमारे आका ने किताब नहीं मांगी। 40 साल तक हमारा नबी सिर्फ अमल करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा। 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने खुद किताब अता की और कहा, हबीब सारे नबियों ने किताब मांगी, सारे उम्मतियों ने किताब मांगी, तो जब मांगा तो हमने दिया, और मांगने के बाद हमने शर्त लगाई, चूंकि तुम मांग रहे हो तो हिफाजत भी तुम्हें करनी है, इसकी पासदारी भी तुम्हें करनी है। तुम अगर इसमें तहरीफ करोगे, इसमें छेड़खानी करोगे तो अजाब के मुस्तहिक होंगे, अमल करोगे तो तुम जन्नत के मुस्तहिक होंगे। तो ऐ मेरे महबूब, पिछले नबियों ने मांगी, मगर तू जब मांग नहीं रहा तो हम खुद तुझसे राजी होकर किताब दे रहे, और जब हम दे रहे हैं तो पिछली कौमों ने मांगा था तो दिया, तो हिफाजत का जिम्मा उन्हीं पर था। जब हम दे रहे हैं तो हिफाजत का जिम्मा तेरी उम्मत पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हिफाजत हम खुद करेंगे, इस किताब के जामिन हम बन जाएंगे। इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाहिफ़िज़ून, ऐ महबूब ये किताब हम नाजिल कर रहे और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक ये नबी की तौहीन नहीं है, मजाक नहीं है नबी के साथ। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में सैर फरमा रहे हैं, एक ऊंट पागल और दीवाना हो गया, और जब ऊंट पागल हो जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है।
जो आए ना, जब फाड़ खाता है उसका दांत इतने इतने सख्त और उसका जबड़ा इतना सख्त होता है कि अगर जबड़े में पकड़ ले तो गोश्त का लथड़ा ही लेके निकले। लोग उस ऊंट को देखकर डरते थे, भागते थे। जब ऊंट जिस तरह पे आता लोग भागना शुरू कर देते। पागल ऊंट है, पकड़ लेगा, नोच लेगा, नकोड़ लेगा, खा जाएगा। वो ऊंट आया, हुजूर सैर फरमा रहे साहबा के साथ, रसूलुल्लाह ने उस ऊंट को देखा, सरकार उस ऊंट की तरफ बढ़े। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी उस ऊंट की तरफ ना जाए, ये पागल है, ये जिसे देखता है नोच खाता है। आपने फरमाया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि सिवाय शरीर जिन्नातों के और शरीर इंसानों के दुनिया की हर मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, सब मुझे पहचानते। हुजूर उस ऊंट की तरफ गए और उसके सर को आप मोहब्बत से सहलाने लगे और फरमाया, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को परेशान करता है। ऊंट ने सर झुकाया और रसूलुल्लाह की नालें, आपकी जूती मुबारक को चाटने लगे। नुकसान पहुंचाना तो दूर, फरमा बरदार हो गया। हुजूर ने फरमाया कि जवाब क्यों नहीं देता, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को नकोड़ता और खसोड़ता है। उसने अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब लाया, कुछ आवाजें निकाली ऊँट ने। सरकार मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है। एक साहबी आगे बढ़े, सरकार ये मेरा ऊँट है। कहा तेरी शिकायत कर रहा है। कहा या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है। कहा ये ऊँट कह रहा है कि अल्लाह के नबी मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं। मामला यह है कि जब मैं जवान था तो मेरे मालिक ने मुझसे बड़ा काम लिया, मुझ पे बड़े बोझ ला दे, मुझसे बड़ी खिदमतें ली। अल्लाह के नबी अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अब यह है कि मुझे काट कर मेरा गोश्त खाने की फिक्र में है। ये लोग मुझे काट के ज़बह करके खाना चाहते। तो या रसूलल्लाह मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है, ये ढोंग कर रहा हूं मैं, सोंग रचाए हुए, हकीकत में मैं पागल नहीं हूं। हुजूर ने कहा तेरी शिकायत कर रहा है, क्या ये सही है। उस साहबी ने कहा अल्लाह के नबी ऊँट ने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा कहने लगा, अब्बाजान ये ऊँट बूढ़ा हो गया, अब इसके ऊपर बोझ ला दो तो इसके पैर कांपने लगते हैं, इस पे कपकपी तारी होती है, ये कमजोर हो गया, काम नहीं करता, बूढ़ा हो चुका है, अब इसको काट पीट के गोश्त खा पी के खत्म कर दीजिए। बस जिस दिन हमने इसके काटने का सोचा उसी दिन से इसने हमें काटना शुरू कर दिया। तो हमने दीवाना और पागल समझ के इसको छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया ये जिंदगी को पसंद करता, ये जीना चाहता है। ऐ मेरे साहबी ये ऊँट मुझे दे दे और इसके एवज कुछ रकम ले ले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वैसे भी ऊँट हमारे काम का नहीं, हमने तो यूं ही छोड़ दिया है, मैं आपको तोहफे के तौर पर वैसे अता कर देता हूं, पेश कर। सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऊँट की लगाम पकड़ी और फिर ऊँट से कहा कि ऊँट देखे सरकार के जुमले सुनिए, अल्लाह करे कि आप इसकी अहमियत को समझ जाए। कहा ऊँट जा, तू आज से आजाद है, अब आबादी में मन ना रहे कि लोग तुझसे डरते हैं। जंगल में चला जा, जंगल में जो चाहे खा पी, कोई दरिंदा तुझ पर हमला नहीं करेगा, इसलिए कि तुझे अल्लाह के रसूल ने आजाद किया है। सुभान अल्लाह। गोया रसूल बता रहे हैं कि जिसको मैं आजाद कर दूं दुनिया की कोई मखलूक उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जो मेरी पनाह में आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया, और जो अल्लाह रसूल की पनाह में आ गया कायनात की कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह। ऊँट खुश हुआ और ऊँट ने फिर अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब आया, फिर आवाज निकाली और इस मर्तबा ऊँट रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रसूलुल्लाह ने जब उसकी कुछ आवाजों को सुना सरकार भी रोने लगी। साहबा के तो कुछ समझ में नहीं आया, अर्ज के अल्लाह के नबी इसने क्या कहा कि रो रहा है और आप भी रो रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया इसने ऐसी बात कही कि खुद भी रो रहा है और मुझे भी इसने रुला दिया। ऐ लोगों ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी आज आपने मेरी जान बख्शी है, आज आपने मुझे आजाद किया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला आपकी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा दे। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है, इस बात पर मुझे भी रोना आ गया। इस ऊँट को मेरी उम्मत की कितनी फिक्र। वाकया खत्म हो गया, ऊँट जंगल चला। समझ में क्या आया। समझाने और समझने वाली बात यह है कि मेरे आका वो है, अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जानवरों तक की जबान मेरे मुस्तफा जानते हैं।